क्या आप कभी किसी कमरे की दीवारों को छूने के लिए आकर्षित हुए हैं? दीवार जिन्हें पेंट के जादुई प्रभावों से रूपांतरित कर दिया गया हो? कांसाई नेरोलैक पेंट्स में हमें जो रोमांचित कर देता है वह है रिक्त स्थानों को जीवंत पर्यावरण में बदलने का हमारा मिशन, जो पेंट के जादू से सजीव हो जाते हैं। नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज एक स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर सीरीज पेंट है जिसे आपके भीतरी दीवारों पर अद्भुत प्रभाव उमेटने के लिए विकसित किया गया है, जिसके लिए तरह तरह के टेक्सचर्स और डिजाइन की व्यवस्था की जाती है और साधारण रिक्त स्थानों को जादुई अनुभव में बदल दिया जाता है। एक साधारण स्पॉन्ज या अनोखे ब्लॉकेड वर्क जैसे पेंट इफेक्ट्स के अन्य साधनों के माध्यम से इम्प्रेशंस आइडियाज आपकी सपाट दीवारों को प्रेरक और असाधारण सजावटी प्रभाव में बदलने में मदद करता है। जो कभी मात्र एक कल्पना थी, वही अब वास्तविकता बन सकती है। सतह की तैयारी पेंट और टेक्सचर के परिणाम की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रथम चरण के रूप में सबसे पहले हमेशा पेंट की जाने वाली सतह की अच्छी तरह परीक्षा करें। छिल चुके और धुंधले पड़ चुके पेंट, धूल गंदगी, चौक या खड़िया, ग्रीस या चिकनाई और अन्य अनियमितताओं की जांच करें। सतह को रगड़कर या खरोंचकर, पुट्टी चाकू से कुरेदकर या पावर वॉशिंग की मदद से सतह पर से ढीले और छिल चुके पेंट को हटा दें। उसके बाद वाले चरण के रूप में सतह पर नेरोलैक सीमेंट प्राइमर का पहला लेप लगाएं। जब प्राइमर पूरी तरह सूख जाए, उसके बाद नेरोलैक वॉल पुट्टी के 2 लेप लगा लें। सूखने के बाद बारीक एमरी पेपर से घिस लीजिए। फिर प्राइमर लगाने के बाद ब्रशिंग और रोलिंग का काम करें। अब ये सतह नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज लगाने के लिए तैयार है। याद रखें, आइडियाज में पानी डालकर उसे पतला ना करें, उसे उसके सामान्य रूप में ही इस्तेमाल करें। यहाँ हम लोग सबसे पहले जो टेक्सचर दिखाने वाले हैं वह है स्पैटुला पैटर्न। इस पैटर्न के बेस कोट के लिए यानी आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और टॉप कोट यानी शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक साधन हैं एक फेल्ट रोलर, एक ट्रे और एक स्पैटुला। पेंट करने का काम शुरू करने के लिए इम्प्रेशंस आइडियाज को मिलाकर उसमें पानी डालकर पतला किए बिना उसे एक प्लास्टिक ट्रे में डाल दें। फेल्ट रोलर को पेंट में डुबाने के बाद उसे रोल करते हुए उसमें से अतिरिक्त पेंट को निकाल दें। अतिरिक्त पेंट के निकल जाने के बाद रोलर आधारभूत लेप पर इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। रोलर को लंबवत और क्षैतिज दिशा में रोल करते हुए दीवार पर एक समान रूप से शीर्ष स्तरीय लेप लगाएं। लेप लगाने के बाद स्टरर का इस्तेमाल करके रोलर पर से अतिरिक्त पेंट को हटाकर उसे तुरंत साफ पानी से धो लें। अब स्पैटुला का इस्तेमाल करने का समय है। स्पैटुला यानी लेपनी पर 5 विभिन्न आकार होते हैं। अपने इच्छित आकार का इस्तेमाल करें। स्पैटुला का इस्तेमाल करते समय एक समान दबाव डालें। अपने हाथ पर लगे अतिरिक्त पेंट को हटाने का काम करते रहें। मनचाहा टेक्सचर प्राप्त करने के लिए स्पैटुला या लेपनी को आड़ी तिरछी दिशा में घुमाएं। इस टेक्सचर का इस्तेमाल तरह तरह के रंगों में किया जा सकता है, जिससे वांछित इफेक्ट प्राप्त होता है। अब जो टेक्सचर दिखाया जाएगा वह है ट्रेंडी स्ट्राइप पैटर्न। इस पैटर्न या स्वरूप के लिए भी आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज की आवश्यकता होगी। इसके लिए आवश्यक साधन हैं एक फेल्ट रोलर, एक ट्रे और एक ब्रश।
दीवार पर एक समान रूप से शीर्ष स्तरीय लेप लगाएं। लकीर या धारी जैसा इफेक्ट या प्रभाव प्राप्त करने के लिए ब्रश को कसकर पकड़ें और उसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर खींचें। आप विभिन्न निवास स्थलों के लिए विभिन्न रंगों में इस टेक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो टेक्सचर दिखाया जाएगा उसका नाम है आर्टिस्टिक बैगिंग पैटर्न। इस पैटर्न के लिए भी आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज की आवश्यकता होगी। इस पैटर्न के लिए आपको एक फेल्ट रोलर, एक ट्रे और एक ब्रश की आवश्यकता होगी। दीवार पर एक समान रूप से शीर्ष स्तरीय लेप लगाएं। बैगिंग रोलर के इस्तेमाल करने से पहले उसे दबाकर उसमें की हवा बाहर निकाल दें। रोलर को दोनों हाथों से पकड़कर स्थिर रखते हुए उस पर एक समान दबाव डालते हुए उसे धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर खींचें। हर बार रोलर को खींचने के बाद उसमें लगे अतिरिक्त पेंट या रंग को हटाने के लिए उसे कागज पर रोल करके उसे साफ कर लें। जब तक मनचाहा टेक्सचर प्राप्त नहीं हो जाता तब तक रोलर का इस्तेमाल करते रहें। अपने मकान के विभिन्न निवास स्थलों के लिए रंगों की एक श्रेणी या श्रृंखला में भी इस टेक्सचर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जो टेक्सचर दिखाया जाएगा उसका नाम है आर्टिस्टिक स्प्रिंकल। एक बार फिर आपको आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज की आवश्यकता होगी। रोलर और ट्रे के अलावा आपको आर्टिस्टिक स्प्रिंकल स्टेंसिल की भी जरूरत पड़ेगी। स्टेंसिल के प्रत्येक सिरे पर मास्किंग टेप रखें और स्टेंसिल को दीवार पर रख दें। सुनिश्चित करें कि वह अच्छी तरह चिपक गया हो, अन्यथा पेंट स्टेंसिल से होकर बाहर फैल जाएगा। रोलर को एक समान तरीके से इस्तेमाल करें। पेंट गीला रहने के दौरान ही स्टेंसिल को धीरे से हटा लें। अपनी दीवार पर मनचाहा पैटर्न प्राप्त करने के लिए रचनात्मक तरीके से स्टेंसिल का इस्तेमाल करें। अब जो टेक्सचर दिखाया जाएगा उसका नाम है ट्रेंडी ट्विटर पैटर्न। आपको आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस आइडियाज की आवश्यकता होगी। रोलर और ट्रे के अलावा आपको ट्रेंडी ट्विटर स्टेंसिल्स की जरूरत पड़ेगी। इस टेक्सचर के लिए 2 स्टेंसिल्स की जरूरत पड़ती है। प्रथम स्टेंसिल को दीवार पर रखें। उस स्टेंसिल के चारों सिरों को चिन्हित कर लें ताकि वह दूसरे स्टेंसिल से अच्छी तरह मेल खा सके। रोलर को एक समान पैटर्न में इस्तेमाल करें। पेंट गीला रहने के दौरान ही स्टेंसिल को निकाल लें। दूसरा स्टेंसिल रखने से पहले पेंट को सूखने के लिए छोड़ दें। पेंट के सूखने के बाद दूसरे स्टेंसिल को इस प्रकार रखें कि वह पहले स्टेंसिल के सिरों के साथ मेल खा रहा हो। आप दूसरे स्टेंसिल के लिए एक भिन्न रंग या एक समान रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पेंट अधूरा रह जाए या स्टेंसिल से होकर बाहर फैल जाए तो आप उसे एक परिसज्जित रूप प्रदान करने के लिए एक पेंट ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन स्टेंसिलों की मदद से आप तरह तरह के रंगों में अपनी दीवारों पर मनचाहा इफेक्ट और टेक्सचर प्राप्त कर सकते हैं।
अब जो टेक्सचर दिखाया जाएगा उसका नाम है जियोमेट्रिक इको पैटर्न। इस पैटर्न या स्वरूप के लिए आपको आधारभूत लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस 24 कैरेट और शीर्ष स्तरीय लेप के रूप में नेरोलैक इम्प्रेशंस IDS की आवश्यकता होगी। आपको जियोमेट्रिक इको स्टेंसिल, रोलर और एक ट्रे की भी जरूरत पड़ेगी। रोलर को लंबवत रेखाओं पर लंबवत और क्षैतिज रेखाओं पर क्षैतिज तरीके से रोल करें। पेंट गीला रहने के दौरान ही स्टेंसिल को हटा लें। अपनी पसंद के टेक्सचर और पैटर्न का निर्माण करने के लिए इस स्टेंसिल को कई तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। अपने निवास स्थल के लिए परिपूर्ण रूप से मनचाहा फिनिश और टेक्सचर प्राप्त करने के लिए बाजार में उपलब्ध विशुद्ध और स्वीकार्य साधनों का ही इस्तेमाल करें।